क्या कह रहे हैं? कहीं आपकी मति भ्रष्ट तो नहीं हो चुकी है? राणा जी, इन आंखों को जो दिख रहा है सत्य उससे भी कहीं अधिक दुखदाई है इस बूंदी की प्रजा का। हमारे मत में हम पहले यहां से सीधे चित्तौड़ चलते हैं और उसके पश्चात बाबूजी राज के दंड के संदर्भ में विचार करते हैं। नहीं, क्यों? कुंवर प्रताप हमारे अपराधी हैं, बूंदी के अपराधी। न्याय भी यही होगा और दंड भी यही मिलेगा, बूंदी में। ठीक कह रहे हैं ना राणा उदय सिंह जी? बूंदी वासियों, आप सभी ने हमें बहुत प्रेम दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत स्नेह दिया। आपके इसी प्रेम, सम्मान और स्नेह के कारण हम यहाँ आपके लिए जो करना चाहते थे हम कर पाए। किंतु अब बात हमारे दाजीराज के वचनों की आ गई है, इसीलिए हम आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप सब हमारे दाजीराज को अपना वचन पूरा करने दें, अपना राजधर्म निभाने दें। क्योंकि हम जानते हैं अपने दाजीराज को, वे बाहर से चाहे जितने दृढ़ दिखे, किंतु भीतर से उनके लिए भी अपने पुत्र के लिए ऐसा कठोर निर्णय लेना सरल नहीं रहा होगा। बस एक बात अवश्य याद रखना, चाहे हम मर जाए किंतु सखा वीर नहीं मरना चाहिए। आपने सखा वीर के साथ रहकर अन्याय के विरुद्ध जो संघर्ष सीख लिया है वो संघर्ष नहीं मरना चाहिए। आप सभी का आत्मसम्मान नहीं मरना चाहिए। आप में यदि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष की इच्छा जीवित रही तो अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आपकी ये लड़ाई भी कभी नहीं मरेगी। सखावीर की जय, 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 सखावीर की जय। क्यों बैरम खान जी, हो रहा ना आपका जीव बाव?
ये मत भूलो कि इस चिता पर जो बैठे हैं मेवाड़ के राजकुमार हैं और कोई भी साधारण व्यक्ति हमारे राजकुमार को अग्नि नहीं दे सकता। अब जैसे असाधारण व्यक्ति ने यह सुझाव दिया, आभार। राणा उदय सिंह जी, कुंवर प्रताप को अग्निदाह देने का अधिकार तो केवल आपका ही है। आपसे आपका अधिकार कैसे छीन सकते हैं? लीजिए, अपने पुत्र को अग्निदाह दीजिए। लीजिए। इसका फल तुम्हें इसी जन्म में और अगले जन्म में हमारे ही हाथों भुगतना पड़ेगा। राज सुल्तान सिंह, ये मेवाड़ के राणा उदय सिंह का वचन याद रखना। राज सुल्तान सिंह, याद रखना। याद आप रखना। कितने वचन देते हैं आप, फटाफट फटाफट एक के बाद एक। सारे वचन को छोड़िए, अभी ये जो वचन दिया था उसे तो संपन्न कीजिए। बाद वाले वचन की मंत्रणा बाद में करेंगे। जाइए, अग्निदाह। चल चल। हाँ ढूंढिए ढूंढिए। रानी माँ तो अभी तक स्वतंत्र घूम रही है, पकड़ के बताइए उन्हें। शत्रु चाहे जितना बड़ा अफगान हो चाहे मुगल हो, हम अपनी जान हथेली पर लिए आपके साथ रहेंगे ताजीराज। हमेशा कर दीजिए मुझे प्रताप। हमेशा कर दीजिए पुत्र।
उदय सिंह जी की। राणा उदय सिंह जी, कैसा लग रहा है हमारे चक्कर में आके? कहने का तात्पर्य ये था राणा जी कि आप अपने आप को मेवाड़ का महान और पराजयी राणा समझते हैं। ये ना ये राणा उदय सिंह जी और ये इनके सारे सामंत और मेवाड़ के सभी राजा हमेशा हमारा परिहास करते थे। कहते थे कि राव सुल्तान सिर्फ जिबावड़ो करता रहता है। हम एक कीड़ा समझते थे। राणा जी अब पता चला आपको कि कैसे ये कीड़ा ने कर दी क्रीड़ा। राजा महाराजा जय पराजय नहीं, षड्यंत्र करना पड़ता है। साम दाम दंड भेद छल कपट मर्म भेद करना पड़ता। अब का सपना क्या? हाँ, एकत्रित राजपुताने का स्वप्न वो देखो वहां हो गया भस्म। अरे बस 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 राव सुल्तान, बहुत हो गया, छोड़िए ना ये सब बातें। हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़े हम? बहुत अपमान सहे हमने इनके, नहीं छोड़ेंगे। और हम तो कहते हैं इस राणा उदय सिंह को भी मत छोड़िए आप, मत छोड़िए अब इन्हें। बैरम खान जी, उनके पुत्र की चिता तो जल चुकी, अब पास ही में पिता की चिता भी। राणा जी का वध कर देंगे, वध। बैरम खान जी, आपको युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बिना युद्ध किए ही समस्त एकत्रित राजपुताना आपका राजपुताना, और हम बनेंगे मेवाड़ के राणा। वैसे भी अब हमारी बूंदी की प्रजा में वो रक्त बचा ही नहीं है जिसका हम शोषण कर सकते। मेवाड़ की प्रजा के रक्त का शोषण करेंगे हम, जी बावड़ो करेंगे हम। राव सुल्तान सिंह! विश्वासघाती, देशद्रोही, तो इन शत्रुओं के साथ मिलकर सारे राजपुताने को सौंपना चाहता है, इन मुगलों को। ये बात अगर शांति से पूछी होती तब भी बता देते, इतना कष्ट क्यों किया? देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, ये सब में हमें कोई रुचि है ही नहीं आपकी तरह। हमें रुचि है सुंदर सुंदर सुंदरियां, बहुत सारा मदिरा, और बैरम खान जी जो देंगे वो स्वर्ण मुद्रा। कृपया हमारे वस्त्र छोड़ दीजिए, अन्यथा कष्ट आपको होगा। सखावीर ठीक कहता था, वो अगर तुम्हें दंड देना चाहता था तो बिल्कुल ठीक करना चाहता था। हमने तुम्हें केवल चरित्रहीन व्यक्ति समझा था, और तुमने आज सिद्ध कर दिया है कि तुम सबसे बड़े देशद्रोही हो। तुमने केवल अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात नहीं किया है, तुमने अपनी आत्मा को, अपनी गरिमा को बेच दिया है, वो भी इन मुगलों को। तुम्हारे अंदर छिपे इस राक्षस को हमसे अधिक ये सखावीर समझ गया था। इस सखावीर ने जो कार्य किए और उन कार्यों के लिए उन्हें जो पुरस्कार प्राप्त होने चाहिए थे,
उसके लिए थोड़ा विलंब हो गया है। पता है क्यों? हम दिखाते हैं। वो चिता दिख रही? सखावीर कहिए, कुंवर प्रताप कहिए, या आपके प्रिय पुत्र कहिए, उस चिता पे बैठ गए थे। आपने अग्निदाह दे दी थी। उसी मशाल से आपने अग्निदाह दी थी इस चिता को। इस चिता पे कौन बैठा था? ये हम बताएंगे कि आप बताएंगे? हम बताएंगे। आपके प्रिय पुत्र प्रताप। जल गए प्रताप, अब आप करिए जीवन भर परिताप। नहीं राव सुल्तान, इतनी सरलता से नहीं जाएगा सर। जब तक अपने ताजीराज के आंसू एक एक बूंद का बदला नहीं ले लेगा, तब तक सखावीर नहीं जाएगा। जब तक अपने ताजीराज के आंसू एक एक बूंद का बदला नहीं ले लेता, तब तक सखावीर नहीं जाएगा। भूत, सखावीर भूत। मात्र शिक्षा समाहित जीवन मेरे, अमृत जिसे समझ आगे बढ़ूं। कहे पिता मुझको मैं जो शासक बनूं, अंग प्रजा का बन इतिहास गढ़ूं। आयो रे धरती पुत्र आयो रे, छायो रे मारो प्रताप छायो रे। तरनार दीम तराम दीम 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 तरननननननन। तू उबाल सा, सख्त है तू ढाल सा, भारत गए वीर सा, मेरा पुत्र प्रताप है। का है मिट्टी को माये मारे, ये देशभक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। साहस इस भूत का देश का कौन प्रताप तुम जीवित हो? प्रताप है एकलिंग का कहे जिसे अवतार प्रताप है। लेकिन हमने तो तुम्हें उस चिता पे बैठे हुए देखा था। हम भी आपकी बात से सहमत है राणा जी। हमने भी देखा था इनको चिता पे। हमने आपके हाथ में मशाल जीती और आपने मशाल चिता पे, और फिर कुंवर प्रताप। ये सखावीर नहीं है, तृतीय बहरूपिया है। राव सुल्तान, क्या लगता है तुम्हें? डर। अति उत्तम, डर लगना भी चाहिए। राणा जी के हाथों कुंवर प्रताप को जीवित जला देने के षड्यंत्र के उपरांत निसंदेह तुम्हें डरना चाहिए। और ये
और ये भव्य चिता सजाकर क्या लगा तुम? सब कुछ तुम्हारी इच्छा अनुसार होगा। सत्य तो यह है कि यहाँ की परिस्थितियां आरंभ से ही हमारे और रावत जी के नियंत्रण में। हाँ दाजीराज, और इस सारी योजना का पता जिस समय हम चिता पर थे तब तो हमें भी नहीं था दाजीराज। आप अंदर अंदर क्या बातें कर रहे हैं? हमें भी तो बताइए, हम राजा हैं। योजना क्या है? जब हमें पता चला कि राणा जी अपने वचन हेतु अपने प्राण त्यागने जा रहे हैं, तब हम रावत जी से मिले। रावत जी, हमारे पास एक योजना है। योजना? कहिए आचार्य जी। इससे कुंवर प्रताप और राणा जी दोनों के प्राण बचाएंगे। योजना यह थी कि रावत जी अपने विश्वस्त और कुशल कर्मियों से बूंदी की सीमा के बाहर से चिता के नीचे तक सुरंग खुदवाएंगे। शीघ्र हाथ चलाओ, हमारे पास समय नहीं है। शीघ्र खोदो सब। हाँ राणा जी, और सुरंग के खोदे जाने के बाद हमने इस चिता के ठीक नीचे एक गुप्त प्रवेश द्वार बनाया और जाल भी बिछा दिया। जब आपने चिता में अग्नि दी और अग्नि की लिपटें चिता के चारों ओर फैल गई, तो हमने चिता के नीचे का द्वार खुलवा दिया। आप लोग इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे नाक के नीचे सब किया। एक प्रश्न है कि ये सब क्यों किया? नहीं, यदि आप सब कुंवर प्रताप को बचाना चाहते थे, ऐसे ही बचा के चले जाते। इतना बड़ा झमेला क्यों किया? हम बताते हैं राव सुल्तान, क्योंकि ये सब जानते थे कि जैसे ही चिता जलेगी तुम अपना आपा खोकर तमाम बेवकूफाना बातें करोगे उदय सिंह के साथ। अपने सारे राज खुद ही खोल के रख दोगे सबके सामने, खुद ही बता दोगे सबको कि ये सब हमारी साजिश थी। बैरम खान, संभवतः ये प्रथम और अंतिम बार है जब हमें आपके साथ सहमत होना पड़ रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा रावत जी कि हम आपका और आचार्य जी का धन्यवाद कैसे करें। कैसी बात कर रहे हैं राणा? हमें धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। आप तो भली भांति जानते हैं राणा जी की कई पीढ़ियों से मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठने वाले की रक्षा करना हमारे परिवार का धर्म रहा, गौरव रहा है हमारा राणा जी। हमने तो मात्र फौजी राज प्रताप को बचाकर अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन किया। इतना जल्दी जीभ बावड़ों करने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी आप सब बूंदी में हैं। बूंदी के राजा हम हैं। ऐसे जाने नहीं देंगे आपको। अभी दिखाते हैं सैनिकों आक्रमण। किसी को मत छोड़ दे। उठो, अरे बचाओ अपने राजा को। ये खंजर लो और सीने के आर पार कर दो प्रताप के। उठो। कुंवर प्रताप! क्या है? रुको सब! अपने अपने हथियार फेंक दो। फेंक दो, हथियार फेंक दो। डाल दिए हथियार, डाल दीजिए। आप भी डाल दीजिए। यदि एक पग भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारे इस राजा को यहीं समाप्त कर देंगे।
वहीं पे रुको, रुक गया। एक आपके दाजी राज आ रहे हैं, हमें छोड़ दीजिए राणा जी। हाँ, गले लग जाए। राणा जी, इस समय हमारा सैन्य बल हमारे साथ नहीं है राणा जी। हम लोग इस राव सूरतन को ढाल बनाकर तत्काल मेवाड़ के लिए रवाना हो सकते हैं। हम तो कहते हैं बिना ढाल बनाए आप जा सकते हैं, जाइए जाइए। ठीक कहा आपने रावत जी। चलो राव सुल्तान, अगर कोई एक सूत बीला तो हम तुम्हारे राजा का जीवन यहीं पे समाप्त कर देंगे। खड़े रहिए वहीं पे, खड़े रहिए। सुल्तान सिंह जी, हमारा अश्व लाइए। रावत जी, हमें यहाँ से निकलने से पहले हर मूल्य पर पन्नादाई को भी अपने साथ लेना है। औचिराज, आप बिल्कुल चिंता न करें, उन्हें पहले ही यहाँ से सुरक्षित भेज दिया गया है। बैरम खान, आज के बाद राजपुताने की ओर अपनी टांग अड़ाने का विचार मन में लाओ। पूरी तैयारी के साथ आना। चलो। अबे नामाकूल, यहाँ खड़े खड़े हमारा मुंह क्या ताक रहा है? जाकर बचा अपने राजा को, मार डालेंगे वो लोग उसे। जा जल्दी जा। फिर बच गया, फिर बच गया। बस जीजा, बस, ऐसे तो आप स्वयं जला लेंगे। सूर्योदय हो गया है ना? हाँ जीजा, सूर्योदय हो गया, परंतु हम कुंवर प्रताप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। पता है, कई दिनों से हम क्या सोच रहे थे? यही कि आप दोनों कुंवर प्रताप के लिए कढ़ाई के वस्त्र और आभूषण बनवाने में हमारी सहायता करें। ऐसा कीजिए, हमारे वो जो राज परिवार के लिए वेशभूषा बनाने वाले वस्त्रकार हैं, उन्हें बुलवा लीजिए और हमारे पारिवारिक स्वर्णकार को यहाँ आने के लिए संदेशा भिजवा दीजिए। सज्जा बेना, हम जानते हैं सारे राजपुताने में वस्त्रों पर कढ़ाई का काम आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। और धीर बाई जी, सुरुचिपूर्ण स्वर्णभूषणों को बनवाने में भला आपसे कोई प्रतिस्पर्धा कर सकता है? राणा जी के सभी हार कुंडल आदि आप ही बनवाती हैं। आप दोनों सहायता कीजिए ना हमारी। अचानक हमारे मन में कुंवर प्रताप को सुंदर सुरुचिपूर्ण राजसी वेशभूषा में देखने की इच्छा जगी है। आप दोनों ऐसे क्या देख रही हैं हमें? हाँ हाँ, माना कुंवर प्रताप अपने वेशभूषा और स्वर्णभूषणों को लेकर कभी उत्साह नहीं दिखाते। वो ध्यान दे या ना दे, हमारा तो कर्तव्य बनता है उनके सुंदर राजसी बनाव श्रृंगार को लेकर। अब ऐसे मत देखिए हमें, आइए चलिए।
आनंद जी छोड़ दीजिए हमें। ये हमारी गर्दन है बकरे की नहीं, टूट जाएगी, मर जाएंगे। क्षमा। क्षमा 25 बार तक क्षमा मांग चुके हैं और कितनी बार मांगे ये हम बताएंगे। आप बता दीजिए, लेकिन क्षमा कर दीजिए। आनंद जी, आनंद जी। राजीराज, हमें इस जंगल से बाहर निकलने का एक दूसरा मार्ग भी पता है। यहाँ से चलो। चलो। नहीं। राजीराज, अब इस राव सुल्तान का क्या करें? हम बताते हैं, हमें छोड़ दीजिए। आज हम तुम्हें बताएंगे राव सुल्तान कि तुम्हारे साथ क्या करना है। नहीं। या! ये गड्ढा क्यों जाना पहचाना सा लग रहा है? फिर से गंदे नाले में डाल दिया हमें। राव सुल्तान, तुम गंदी नाली के कीड़े हो और गंदी नाली के कीड़ों को इन गड्ढों में ही पड़े रहना चाहिए। चलिए कुंवर प्रताप, रहने दीजिए इसे यहीं पर। अब वापस बाहर निकाल दीजिए, कृपा बाहर निकालिए। उदय सिंह जी, प्रताप, सखावीर, कोई तो निकालो। बचाओ। नसेड़ी, तूने इधर से 2 घुड़सवारों को जाते देखा है? अरे घुड़सवार, पहले हमें बाहर निकालिए। अरे आपको क्यों निकाले हम? हम राजा है आपके? आप हमारे कहाँ से राजा हो गए? पैदाइशी राजा है हमका। लगता है फिर से पहचान देनी पड़ेगी। आपके राजा का प्रिय वाक्य कौन सा है? बोलिए। सुनिए, जी बावड़ा हो गया। पहचाना? क्षमा करें महाराज। सैनिकों, शीघ्र ही महाराज को बाहर निकालिए। नहीं। आइए महाराज, आप शीघ्र ही। अरे हम राजा हैं। आप चिंता ना करें महाराज। अरे चिंता क्या? हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं महाराज। जाइए, उन पिता पुत्र को पकड़िए, जाइए। धीरबाई जी, ऐसा ही कड़ा राणा जी ने पिछले साल एक राजा को उपहार में दिया था ना? ये बिल्कुल वैसा ही कड़ा है ना? हाँ, ये बिल्कुल वैसा है। हमने सोचा कि ये कड़ा कुंवर प्रताप पे अच्छा लगेगा। नहीं धीरबाई जी, नहीं। आप कुंवर प्रताप से प्रेम नहीं करती। यदि करती तो कुंवर प्रताप के लिए कुछ नया अलग सोचकर कड़े बनवाती। ऐसा जो किसी ने ना पहले देखा हो ना पहना हो, ऐसा जो मात्र कुंवर प्रताप के लिए सोचकर बनाया हो। यूं तो आप हमेशा कहती रहती है कि आप कुंवर प्रताप से कितना प्यार करती है। यदि ऐसा है तो कुंवर प्रताप के कड़ों के लिए आपने कुछ अनूठा, कुछ नया क्यों नहीं सोचा? धीरबाई जी, हमने आपसे प्रश्न पूछा है, उत्तर दीजिए। नहीं करती ना आप कुंवर प्रताप से प्रेम? अभी इसी समय सारे कार्मिक यहाँ से बाहर जाए, शीघ्र। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सब? कुंवर प्रताप का राजसी वेशभूषा और स्वर्णाभूषणों का क्या होगा? अरे रुक जाइए आप सब। बस जीजा, बस। बहुत हो गया।
कुंवर प्रताप अब लौट कर यहाँ नहीं आएंगे जीजा। प्रण लिया है राणा जी ने उनको दंडित करने का, अपने हाथों से, अपनी तलवार से। और कुंवर प्रताप को मृत्युदंड मिलना निश्चित है जीजा। जीजा, आप तो जानती हैं राणा जी को। राणा जी कभी क्षमा नहीं करेंगे कुंवर प्रताप को सखा वीर बनने के लिए। यही सत्य है और अब आप इस सत्य को स्वीकार कर लीजिए। नहीं बचा पाए हम अपने पुत्र को, झोंक दिया उन्हें मृत्यु के मुंह में। नहीं बचा पाए हम अपने पुत्र को। अब कैसे जिए, किसके लिए जिए? कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप! दाजीराज, वो रही हमारी मेवाड़ की सीमा। महाराणा उदय सिंह पधार रहे हैं। चलो वापस बूंदी। महारानी साहब, महारानी साहब, बाबूजी राज प्रताप लौट आए हैं। दाजीराज, आज हम सचमुच मृत्यु से आंख में चोली खेल कर आए, है ना? दाजीराज, हे भगवान, राणा जी के मन में लेश मात्र भी प्रेम नहीं रहा अपने बच्चों के लिए। भला कोई पिता भी अपने पुत्र को ऐसे मारता है? देखिए ना जीजा, कैसे मार रहे हैं कुंवर प्रताप को। हमने बिल्कुल ठीक किया था इस महल को छोड़कर। हम नहीं देख सकते सब कुछ, हम जा रहे हैं। लगता है राणा जी को सच का पता चल गया है। अब शीघ्र ही उन्हें यह पता चल जाएगा कि कुंवर प्रताप आप ही के आशीर्वाद से सखावीर का खेल खेल रहे थे। हमारी तो इस बात की कल्पना से ही आत्मा कांप रही है कि राणा जी आपको क्या दंड देंगे। कहीं ऐसा ना हो जीजा कि सदा के लिए राणा जी आपको अपने जीवन से निर्वासित कर दें। एक बात ध्यान से सुनिए कुंवर प्रताप, अगली बार आप प्रजा के लिए कोई भी अभियान बनाते हैं उसमें हमें सम्मिलित अवश्य कीजिएगा। समझ रहे? हाँ, हाँ, हाँ। और भविष्य में यदि हम आपको मारने के इतने निकट आ जाएं तो अपना बचाव जरूर कीजिएगा। ऐसे मूर्खों की तरह खड़े मत रहिएगा। वैसे तंग आ गए हम आपके दुस्साहसों से। आपने उस राव सुल्तान को देखा था जब वो गंदे पानी के गड्ढे में गिरा हुआ था? हाँ दाजीराज, और वो अपने सैनिकों से ये अवश्य कह रहा होगा
मूर्खों, हमें इस गंदे पानी से बाहर निकालो। अब हमें बाहर निकालोगे या नहीं ये आप बताएंगे। हम बताते हैं। हमें हमारा जीव बावड़ो नहीं हो रहा है। बावड़ो 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 नहीं हो रहा है। बहुत अच्छे कुंवर प्रताप। चलिए भीतर। एक बात तो माननी पड़ेगी धीर भाई जी, हम सबसे अधिक आप ही कुंवर प्रताप को जानते हैं। वैसे आपको आरंभ से ही अंदेशा था ना कि कुंवर प्रताप ही सखा वीर है। एक बात बताएं, आपके कुंवर प्रताप महानायक बन चुके हैं बूंदी प्रजा के, और केवल बूंदी ही नहीं, ये महानायक बन चुके हैं समस्त राजपुताने के। ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी जो हम यहाँ वापस लौट कर आए, परंतु अब हम यहाँ नहीं आएंगे। अरे जो परिवार अपने बच्चों से प्यार नहीं कर सकता उसे परिवार नहीं कहा जा सकता, और कौन रहना चाहेगा ऐसे निर्मोही महल में। बूंदी की प्रजा के हित में जो आपने अच्छे कार्य किए और असाधारण वीरता जो आपने दिखाई, उसके लिए हम ये तलवार आपको भेंट स्वरूप देना चाहते हैं। लीजिए कुंवर प्रताप। धन्यवाद हाजीराज। सच्चा बेना, अपना सामान लेकर कहाँ जा रही हैं आप? हाँ मंजली माँ, आप तो इतने दिनों बाद लौटी है महल, फिर आप इतनी शीघ्र वापस क्यों जा रही हैं? बिना अनुमति के महल छोड़कर जाना लगता है अब आपकी प्रकृति बन गया है। राणा जी, हमें क्षमा कर दीजिए, परंतु हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरह आप कुंवर प्रताप को पीट रहे थे। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि आप महल छोड़कर जाएंगे? नहीं, वो राणा जी, किंतु क्या? आपके साथ में आपका सामान है, इसका क्या अर्थ समझे हम? राणा जी, हमने सोचा कि अगर हम अपना सारा सामान सहित महल छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे तो पहली बात आप कुंवर प्रताप को पीटना बंद कर देंगे, और दूसरी बात आप हमें मनाएंगे और हम मान जाएंगे। परंतु ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ और सब गड़बड़ हो गया। जयवंताबाई जी, आप इसी समय हमारे कक्ष में आइए। रानी माँ, आप घबराइए मत। दाजीराज जितने बाहर से कठोर दिखते हैं वे उतने कठोर नहीं हैं। उनका मन बहुत कोमल है रानी माँ, और आप दाजीराज से कह दीजिए ना कि आप सखावीर के बारे में कुछ जानती ही नहीं है। चुप रहिए कुंवर प्रताप, आप स्वयं तो सच के मार्ग पर चलते हैं और अपनी रानी माँ को उल्टी शिक्षा दे रहे हैं। परंतु रानी माँ नहीं कुंवर प्रताप, अब जब आप सकुशल वापस लौट आए हैं, हम राणा जी के किसी भी दंड को स्वीकार कर लेंगे। जल्दी आओ, हमें नहलाओ, पानी डालो, जल्दी डालो। ठहरो। क्यों? धर्म का आपको भी फिर से यहाँ आना था। हे भगवान, हमारे भूतकाल का पुनरावर्तन क्यों करवा रहे हैं आप? राव सुल्तान, तौबा तौबा, छी छी।
छी छी छी, फिर गंदगी में डाल दिया। अगर हम आपकी जगह होते ना तो अपने बदन से ये मैला कभी साफ नहीं करते। इस बदबूदार जिल्लत को अपनी रूह में बसाकर अपने आप को तड़पा तड़पा कर याद दिलाते रहते कि जिसने भी हमारा ये हाल किया है, जब तक हम उसका हाल इससे भी बुरा ना कर दें, ना तो अपने बदन से मैला साफ करेंगे और ना ही चैन की सांस लेंगे। ये बदबूदार गंदगी अपने दुश्मन की याद दिलाती रहेगी जिसने बार बार आपको ऐसी जिल्लत दी है, कई बार ऐसी जिल्लत दी है। बैरम खान जी, अब नहाए धोए हो ना, इसलिए ऐसी नई धोई हुई बातें कर रहे हो। हमारे बारे में तो सोचिए। वैसे हमको पता है कि आप यहाँ किसी योजना हेतु ही आए। अब कोई सियासत नहीं होगी, सिर्फ जंग होगी, सिर्फ जंग। हमारी सेना अपने राजा की रक्षा नहीं कर सकती, पूरे बूंदी को क्या बचाएगी? मेवाड़ से कैसे लड़वाएगी? जब बर्रे सगीर की इतनी शानदार फौज आपकी मदद के लिए तैयार है, तो फिर आपकी फौज कमजोर कैसे रह सकती है? क्या बात कर रहे हैं? आप समझ नहीं रहे हैं राव सुल्तान। मुगलिया फौज आपकी मदद के लिए दिल्ली से निकल चुकी है। अब आप फौरन अपना उत्तरी इलाके का रास्ता खुलवाइए ताकि फौज बूंदी के अंदर दाखिल हो सके। कुछ समझे? अर्थात हम मेवाड़ पर दोनों दिशा से आक्रमण करेंगे? हाँ, यही तो हम कहना चाहते हैं। पिता पुत्र दोनों पे आक्रमण करेंगे? बैरम खान जी, आपने हमें जो धाड़स बंधाई है, तो हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ गया है। लाइए। हमें आपसे यही उम्मीद थी राव सुल्तान। बूंदी की प्रजा के हित में जो आपने अच्छे कार्य किए और असाधारण वीरता जो आपने दिखाई, उसके लिए हम ये तलवार आपको भेंट स्वरूप देना चाहते हैं। अरे हमने कहा ना आपसे कुंवर प्रताप, आपकी छोटी माँ यही है, विश्वास कीजिए। ये देखिए। क्षमा करिए छोटी माँ। क्या बात है कुंवर प्रताप? अरे कब से हमसे पूछ रहे थे हमारी छोटी माँ कहाँ है, हमारी छोटी माँ कहाँ है? ये देखिए, ये रही। छोटी माँ, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद? वो भी हमें? किस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते थे? छोटी माँ, यदि आपने हमें वो संदेश पत्र नहीं भेजा होता तो हम वो ताशीराज के आत्मदाह वाले प्रण के बारे में कभी नहीं जान पाते और उचित समय पर बूंदी भी नहीं पहुंच पाते। गोगोया जी, अब जो पत्र हम लिखेंगे वो कुंवर प्रताप को लिखेंगे। छोटी माँ, कितना बड़ा अनर्थ होते होते टल गया आपके उस संदेश पत्र के कारण। हमारे लिए भी उस संकट और असमंजस में आपको वो पत्र भेजना सरल नहीं था कुंवर प्रताप, किंतु हम एक बात जानते थे कि यदि उस समय हमने आपको वो पत्र ना भेजा होता तो आपको अपने दाजीराज के प्रण के बारे में कभी ना पता चलता, और उस बात के लिए आप हम में से किसी को क्षमा ना करते। ओहो, अब सब कुछ ठीक हो गया है ना? क्यों बीती बातों को व्यर्थ खींचना? और कुंवर प्रताप, अब तो आपने अपनी छोटी माँ को भी धन्यवाद कर दिया है, तो जाइए अपने आयु के बच्चों के साथ जाके खेलिए। क्या हर समय प्रजा को इससे बचाओ उससे बचाओ? मंजली माँ, ठीक है, चलते हैं छोटी माँ। बहना, हमें तो जीजा को लेके बहुत भय लग रहा है। राणा जी ने बुलाया उन्हें, पता नहीं वे उनके साथ वहां क्या कर रहे होंगे। सत्कार करेंगे उनका, और क्या। सत्कार? कैसे? एक पुरुष स्त्री का सत्कार जैसे करता है वैसे जीजा। नहीं नहीं, हमें तो नहीं लगता। हमें तो लगता है वह पक्का जीजा पे बहुत क्रोधित हो रहे होंगे।
चलिए काम करते हैं, हम दोनों इस बात पे दाव लगाते हैं, देखते कौन जीतता है। स्वीकार? जैसी आपकी इच्छा जीजा। कुंवर प्रताप ही सखावीर है, ये बात हमें आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी, किंतु हम भयभीत हो गए थे कि कहीं हमारा परिवार फिर से बिखर ना जाए। ये क्या कर रहे हैं राणा जी? जब भी हमारा राज परिवार किसी संकट में या किसी उलझन में डूबा है, आपका चरित्र कुंदन की तरह दमकता हुआ सामने आया है। अद्भुत, अद्भुत है आपका व्यक्तित्व। हमने भी बहुत चेष्टा की कि हमारा व्यक्तित्व भी आपकी तरह हो जाए, बहुत प्रयास किए, परंतु नहीं, हम आपकी तरह नहीं बन पाए, जो आपके लिए इतना सहज है। जयवंताबाई जी, जब भी हम कुंवर प्रताप को देखते हैं, उनके शौर्य को देखते हैं, उनकी उपलब्धियों को देखते हैं, हमारा हृदय आपके प्रति और भी कृतज्ञ हो जाता है। बस बस राणा जी, बस बस कीजिए। यदि आपने एक शब्द भी और कहा तो कहीं हमें अभिमान ना हो जाए, फिर मेवाड़ की प्रजा कहेगी कि मेवाड़ की महारानी को अहंकार हो गया है। अहंकार तो हमें हो गया है जयवंताबाई जी। क्या बात है, पूछेंगे नहीं किसका? जिसको आप जैसी धर्मपत्नी मिले। उसे अहंकार कैसे ना हो? बैना, हम तो आपको मान गए, बड़ी गहराई से जान लेती है आप किसी का मन। हम तो भाई आपसे हार गए। कौन है वहां? आप लोग यहाँ? क्षमा कीजिए राणा जी, वो तो हम कुंवर प्रताप को यहाँ ढूंढते ढूंढते चले आए थे। रानी साहब, ये क्या कर रही है? संभालिए अपने आप को। देखिए, कुंवर जगमल भयभीत हो गए हैं, इनके बारे में तो सोचिए। चुप हो जाइए ककोया जी, हमारे जो मन में आएगा हम वही करेंगे। जो भी योजना बनाते हैं असफल हो जाती है, जो भी षड्यंत्र गढ़ते हैं व्यर्थ चले जाते हैं। अब तो राणा जी भी जयवंताबाई के पास चले गए। हमारा जी करता है हम अपने प्राण ले लें। धीरबाई साहब, आपके नाम में धीरज छुपा है, फिर क्यों ऐसी कायरता वाली बातें? आपको ऐसे रोते कुड़ते देख कुंवर जगमल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? उनके बारे में तो सोचिए। खम्मा गणी रानी सा, राणा जी पधार रहे हैं। अभी के अभी सब कक्ष खाली करके चली जाओ। जाओ ककोया जी, आप भी कुंवर जगमल को लेकर जाइए यहाँ से।
भाई जी, आप ठीक तो है ना? आपको हमारी चिंता कब से होने लगी? अगर आप हमसे रूठेंगी तो हम आपके रूप का रस कैसे पिएंगे? आपकी मत करने वाली सुगंध में कैसे डूबेंगे? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप हमसे क्यों रूठी हुई हैं। क्यों? क्योंकि आपने कुछ देर पहले हमें जयंता बाई जी के साथ देखा था। हमारा मन इतना छोटा नहीं है राणा जी। हमारे मन में जयवंता जीजा के लिए बहुत स्नेह है। इतना ध्यान जो रखती है हमारा, फिर इतनी छोटी बात के लिए हम आपसे कैसे रूठ सकते हैं? इसलिए आप हमारी सबसे प्रिय रानी हैं, क्योंकि आपका मन इतना विशाल है। यदि हम आपसे कुछ मांगे तो आज आप हमें देंगी? आपने सदा हमें सब कुछ दिया है, हमसे कभी कुछ नहीं मांगा। अगर आप कहें तो हम अपने प्राण भी दे देंगे आपको। हम आपके प्राण कैसे मांग सकते हैं? हमारा सर्वस्व आपका, बोल के तो देखिए। आज रात हम जयंता बाई जी के कक्ष में विश्राम करना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप स्वयं अपने हाथों से उन्हें संवारें, सजाएं। तैयार करेंगे ना उन्हें हमारे लिए? आज रात हम जयंता बाई जी के कक्ष में विश्राम करना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप स्वयं अपने हाथों से उन्हें संवारें। तैयार करेंगे ना उन्हें हमारे लिए?